ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमारी तपस्या का दिन है 14वां 14th। 14 साल राम जी ने तपस्या की थी ना। 14 साल उनके दिखाए हैं, 12 साल पांडवों के दिखाए हैं, तो सबके ऐसे दिखाए हैं। गौतम बुद्ध के भी 12 साल दिखाए हैं। दादियों की तपस्या 14 साल की दिखाई है, 2 साल हैदराबाद और 12 साल कराची में। तो सब चीज़ें मिलती हैं आपस में। तो आज हमारी भट्टी का भी दिन है 14वां दिन है। और आज की जिस मुरली का हम रिवीजन करने वाले हैं वो मुरली है 25 मार्च 1981 की। महानता का आधार है संकल्प, बोल और कर्म की चेकिंग। संकल्प, बोल और कर्म की चेकिंग। जो हमारे संकल्प उठ रहे हैं, क्या वो बाप समान है? जो हमारे बोल हम बोल रहे हैं, क्या वो बाप समान है? क्या हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म बाप समान है? जैसे अभी आप सभी कौन सा कर्म करने के लिए बैठे हैं? पढ़ाई। तो अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते या ब्रह्मा बाप की तरह जो अनन्य बच्चे थे वो होते, तो वो मुरली को जैसे मैं भी पढ़ करके सुन रही हूँ, पढ़ने के लिए बैठी हूँ, सुनने के लिए बैठी हूँ, जिस स्थिति में क्या उस अभी वो लोग भी ऐसी स्थिति में बैठ करके ये पढ़ाई का कर्म कर रहे होते? अगर आपकी दिल कहती है हाँ, वो भी इतनी लगन से, क्योंकि मैं बहुत लगन से बैठी हूँ, बिल्कुल बाबा के सामने बैठी हूँ। थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में बोला कि बहन जी ने दिखना चाहिए, भाई जी ने दिखना चाहिए। मुरली सुनाते समय सिर्फ कौन दिखने चाहिए? बाबा दिखने चाहिए। तो अनन्य बच्चों को, बाप समान बच्चों को यही दिखता होगा। तो चेकिंग करना। तो आज की जो मुरली चली वो पूरी मुरली मधुबन निवासियों के लिए छोटी सी मुरली है। मुरली में ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं है, क्योंकि मुरली सारी मधुबन निवासी पर है, उनके भाग्य पर है। तो आज बाप दादा, अभी मधुबन के नाम सुनो। आज बाप दादा अपने चरित्र भूमि, अपने कर्म भूमि, वरदान भूमि, महान तीर्थ भूमि, महान यज्ञ भूमि के सर्व साथियों से मिलन मनाने के लिए आए हैं। तो मधुबन भूमि चरित्र भूमि है। चरित्र का मतलब क्या होता है? एक तो चरित्र का मतलब होता है चरित्र, करेक्टर, कैसा है। लेकिन यहाँ पर चरित्र का मतलब क्या होता है? जो भागवत में कृष्ण के चरित्र बताए गए, जो प्रैक्टिकल में हुए। तो वो चरित्र भूमि कौन सी है? जहाँ पर भगवान ने ब्रह्मा का रथ लेकर के खुद भी कर्म करके दिखाया कि टीचर पढ़ाता कैसे है, एक बाप पालना कैसे देता है, अपना घर बढ़ाता कैसे, अपना घर बनाता कैसे, उसको सींचता कैसे है, वो सब बाबा ने करके दिखाया। तो ये चरित्र भूमि, कर्म भूमि, वरदान भूमि, महान तीर्थ भूमि, महान यज्ञ भूमि पर बाबा अपने साथियों से मिलन मनाने आए हैं। मधुबन निवासी अर्थात महान पावन धरनी के निवासी। इस धरती पर आने वालों का भी महान पाठ है। सिर्फ जो अपने अपने स्थानों से, अपने अपने सेवा केंद्रों से, अपने अपने घरों से मधुबन में जाते हैं, वो आत्माएं भी इतनी महान हैं। तो बाबा ने कहा सोचो, जो उस भूमि पर रहते हैं वो कितने महान हैं। मुरली पढ़ी है कल रात को सभी ने? मुरली पढ़ी है? नहीं पढ़ी? पढ़ी है? पढ़ी है। तो मुरली पढ़ी है तो आपको याद आएगा कि महान आत्माओं का निवास महान गाया हुआ है। राम जी के लिए बोलते हैं कि जब राम जी अयोध्या वापस आए तो उनके चरित्र गाए गए। उसमें से एक गीत निकल करके आता है कि राम जी जहाँ जहाँ पर भी अपने चरण रखे उन्होंने, वो एक एक स्थान क्या हो गया? महान हो गया, क्योंकि उस भूमि पर, उस मिट्टी पर किसके पैर थे? उनके पैर थे। तो बाबा ने मुरली के अंदर याद किया है, भक्ति के अंदर जो भगत होते हैं वो इन स्थानों की मिट्टी को भी अपने पास में लाना भाग्य समझते हैं। तो जो उस महान भूमि के ऊपर रहते हैं जहाँ भगवान का अवतरण होता है, तो वो तो बाबा ने कहा कितने महान है। लेकिन फिर बाबा ने कहा इतने महान है मधुबन निवासी, क्या अपने को इतना महान अनुभव भी करते हैं? जैसे स्थान टॉप का है वैसे स्थिति भी टॉप की रहती है। तो स्थान टॉप का, स्थिति टॉप की, नीचे तो नहीं आते।
मधुबन निवासियों को कितने प्रकार की लिफ्ट मिली हुई है? गिनती कर सकते हैं, गिनती भी नहीं कर सकते। मधुबन की महिमा के गीत तो सब गाते हैं, लेकिन मधुबन निवासी वो गीत गाते हैं? मधुबन निवासियों का चित्र तो दूर दूर रहने वाले अपने दिल में कितना श्रेष्ठ खींचते हैं, जानते हो? ऐसा चित्र चैतन्य में अपना तैयार किया है। जैसे स्थूल पहाड़ी है, वैसे सदा स्टेज भी कैसी रहनी चाहिए? पहाड़ी की तरह ऊंची रहनी चाहिए। तो पहला बाबा ने कहा कि मधुबन टॉप का स्थान है, तो स्थिति भी टॉप की। तो क्या मधुबन निवासी बन सकते हैं या हम भी बन सकते हैं? कैसे? स्थिति टॉप की होगी, तो स्थिति कैसी होगी? टॉप की होगी। तो हम भी कौन से स्थान के हो गए? मधुबन। देखो मधुबन ही भूमि वो होगी जो लास्ट में जाकर के सभी का ऐशनम बनने वाली है। अपने अपने सेवा केंद्र तो होंगे ही होंगे, लेकिन जहाँ पर सेवा केंद्र नहीं, अब कितने सारे एरिया, कितने सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर कोई सेवा केंद्र ही नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं, लेकिन वहाँ पर कोई बाबा का बच्चा बैठा हुआ है, उसको टचिंग होगी और संकल्प आएगा कि माउंट आबू घूम करके आते हैं, हिल स्टेशन है, अच्छी जगह है, पहाड़ियाँ हैं, और वहाँ पे ओम शांति वालों का भी कुछ है, कुछ कुछ उसने किया हुआ है, कुछ कुछ बाकी है, पीछे से अपना काम करके आई है, यज्ञ में सहयोगी रही है, ये है वो है, और लेकिन कभी गए नहीं हुए, बस संकल्प उठा, कभी नहीं गए, आज चले जाते हैं, और गए इतने में कुछ हुआ और वहीं पर ही रुक गए। तो मधुबन कौन सा स्थान बनने वाला है लास्ट में? शरणागति बोलते हैं ना जिसको, तो ये स्थान। तो दूसरी बात बाबा ने कही, जैसे मधुबन के अंदर पहाड़ियां ऊंची है, ऐसी अपनी स्टेज भी सदा ऊंची रखनी है। ऐसी ऊंची स्टेज जहां पुरानी दुनिया के वातावरण का जरा भी प्रभाव ना पड़े। तो जब यहाँ पर रहते हुए मुझे यहाँ के वायुमंडल की, वातावरण की बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप सभी को मालूम है प्रभाव किसको पड़ता है? जो कमजोर होते हैं। जैसे कोविड आया, कोविड का प्रभाव सब पर नहीं पड़ा, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर था उनके ऊपर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ गया। बच्चों को क्यों 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 कहा गया कि अंदर रखना है, बाहर नहीं जाने देना, ऐसे हाथ धुलाने, ये नहीं खिलाना, वो नहीं करना। उसके पीछे कारण है क्योंकि उनका पाचन तंत्र कमजोर होता है। बूढ़े होते हैं 60 साल के बाद वाले, उनको कहा गया कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि वो पाचन तंत्र कमजोर होने लग जाता है। हाँ, मानसिक स्थिति में हम खुद को बूढ़ा ना समझे, वो अलग बात होती है, समझना भी नहीं है। दादियों ने नहीं समझा। दादी रतन मोहिनी जी, जो अभी तक आपने देखा है दादी को, तो दादी युवा प्रभाग की चीफ थे। ब्रह्मा कुमारी का जो युवा प्रभाग है उसके वो चीफ थे। तो लेकिन दादी ने हमेशा, दादियों ने सबने बोला कि हम 90 साल के जवान हैं, हम 100 साल के जवान हैं, हम 104 साल के जवान हैं। तो यहाँ से तो नहीं, पर शरीर तो अपनी आवाज देता है ना, तो वो बात है। जैसे मौसम खराब होता है, मौसम में थोड़ी सी ठंडी आई, मौसम में थोड़ी सी गर्मी आई, किसी को एकदम छींकें आनी शुरू हो जाती है और किसी को एकदम से सर्द गर्म हो जाता है ना। उसके पीछे का कारण क्या है? वायुमंडल का प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है। इसका कारण है कि वो कमजोर है। किसी के ऊपर कितने आंधी तूफान आए, कितने मौसम बदले, कितना ही कुछ हो, उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो मधुबन निवासी अर्थात महान पावन धरनी के निवासी जो रहते हैं ज्ञान सागर में, तो ऐसी आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हैं। मधुबन को डबल लकीर मिली हुई है। कौन कौन सी डबल लकीर है? एक तो बाबा ने कहा मधुबन खुद ही लकीर के अंदर है। मधुबन वाले क्या पाप कर सकते हैं, ऐसा बाबा ने मुरली में बोला, क्योंकि पहले से वो लकीर के अंदर हैं। दूसरा बाबा ने उनको लकीर बताई है श्रीमत की लकीर के अंदर। तो एक तो मधुबन निवासी मधुबन की लकीर के अंदर है, और दूसरा सदा श्रीमत की लकीर के अंदर है। तो डबल लकीर के अंदर हो, डबल लकीर के अंदर रहने वालों की स्टेज कितनी श्रेष्ठ होगी। मधुबन निवासियों का श्रेष्ठ भाग्य बाबा ने मुरली में बताया कि मधुबन निवासी चुल पर भी हैं और दिल पर भी हैं। मतलब सेवा में भी जितने हैं उतने ही वो दिल पर भी हैं। सबसे ताजा माल मधुबन निवासियों को मिलता है। टोली बनेगी ताजा ताजा तो किसको मिलेगी? मधुबन निवासियों को। प्रोग्राम हो रहे हैं तो ताजा ताजा कौन देखेंगे? मधुबन निवासी।
हर एक सीजन का, हर एक बाबा मिलन का करने का चांस किसके पास है? मधुबन पंजाब वालों के पास। पंजाब के 2 टर्न आते हैं, राजस्थान के पास राजस्थान के आते हैं, विदेशियों के पास विदेशियों के टर्न आते हैं। लेकिन मधुबन निवासी सबसे बढ़िया अनुभवों की पिकनिक मधुबन निवासी करते हैं। सबसे ज्यादा मिलन महफिल मधुबन निवासी करते हैं। सबसे ज्यादा चारों ओर के समाचारों की नॉलेज भी मधुबन को मिलती है। किस किस सेवा केंद्र पर क्या हो रहा है ये हमें नहीं मालूम पड़ेगा, परंतु मधुबन निवासियों को मालूम होता है कि कहाँ पर क्या समाचार है। जैसे अब सबको मालूम पड़ता है, खास करके ये जो समाचार है हमारी सेवाओं के। जैसे अभी मधुबन न्यूज़ जो चैनल बना है, गॉडलीवुड स्टूडियो या पीस ऑफ माइंड, ये सभी क्या हैं? जिन जिन सेवा केंद्रों पर बहुत अच्छी सेवाएं हो रही है तो उनकी रिपोर्ट सब जगह पहुंचाई जाती है। लेकिन इसका चांस भी मधुबन निवासियों से मिलने सभी को आना पड़ता है। तो मधुबन जाते हैं तो साथ में किनसे मिल के आ जाते हैं? इसलिए किसी भी नयों को लेके जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि यहाँ पर तो आप 1 या 2 या 3 या 4 दीदी को देखते हो, वहाँ पर तो आपको इतनी सारी दीदियाँ मिलेंगे, इतने सारे भाई मिलेंगे, इतने सारे फरिश्ते आपको दिखेंगे कि आप देखते देखते हैरान हो जाओगे। वो कहते हैं सच में दिखेंगे? उनको बोलते हैं सच में दिखेंगे, परंतु अगर एकदम जबरदस्त फरिश्ते देखने हैं तो 2:30-3 बजे देखना, बिल्कुल दिखेंगे। वो जाते हुए सुबह सुबह वो चांदनी सी लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट जो भी मधुबन की है वो जल रही होती है, और वाइट पहने हुए एकदम स्पीड के अंदर डायमंड हॉल की तरफ, बाबा के रूम्स की तरफ जा रहे होते हैं। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ ये चेक करो कि ये सब बाप समान है जो रिश्ते में निभा रही हूँ पीके के साथ में। क्या मेरी जगह बाबा होते तो वो भी एक ब्राह्मण के साथ में ऐसे रिश्ता निभाते, मतलब ऐसी बातें करते? तो क्या लगता है जैसा हम करते हैं ऐसा बाबा करते? नहीं करते। तो बाबा क्या करते? संबंध संपर्क में सबका भाग्य बनाते, सबको कोई ना कोई गाइडेंस देते कि आप ये नहीं तो ऐसे पुरुषार्थ करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं होता तो यहाँ से शुरुआत करो। ऐसा संबंध संपर्क में, कर्म में, बोल में, और सबसे तेज हथियार है हमारे विचार। विचार जहाँ तक पहुँच गए हम भी वहाँ एक दिन पहुँचेंगे, कोई नहीं रोक सकता। अब चाहे वो टॉप की स्टेज है, फिर चाहे एकदम नीचे गर्त है विकारों का, कहीं पर मैं बाबा को छोड़ ना दूं, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मैं बोलो, पूरा करो सेंटेंस। क्या क्या हम कमजोर संकल्प करते हैं? कहीं मेरा कोई रिश्तेदार का बुलावा ना आ जाए, मेरे 108 दिन की भट्टी ना बीच में रह जाए। वो देखो बुलावे वाले भी रुक गए, उनका भी नहीं हुआ। संकल्प में शक्ति होती है। हमारे बिना भी कई काम हो सकते हैं, लेकिन संकल्प अगर खुद का होगा कि मेरे को जाना है, तो उस जाने से कोई भी हमें रोक नहीं सकता। तो वास्तव में आत्माएं हमें नहीं खींच रही होती है, हम उस स्थान की तरफ खींच रहे होते हैं, तो वो खींच लेते हैं हमको। अब ये जो भी बहनें हैं या बहनों का परिवार है या जो भी लोग हमको रेगुलर दिखते हैं, क्या इनके परिवार वाले नहीं हैं? इनके घर कोई जीता मरता नहीं है, सब कुछ होता है, लेकिन स्टेज को पहले टॉप का काम क्या है वो करना है। तो बाप सा तो जी, अगर आप टॉप का सोचोगे कि मैं एक पावरफुल योगी हूँ, मेरा अमृत वेला इतने बजे शुरू होता है, मेरी मुरली क्लास 6:15 बजे शुरू नहीं होती, मेरी मुरली क्लास तो 5:45 और 6 के बीच में शुरू हो जाती है, मेरा नुमाशाम इतने बजे, मेरी सेवा इतने बजे होती है। अगर इतनी टॉप की स्थिति होगी बाप समान, तो फिर एक दिन हम इस टॉप के स्थान पर पहुंच भी जाएंगे। लेकिन ये तो ना हो जाए, घर वाले नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, तो वो बेचारे जिनके मान रहे थे वो भी आजकल ऐसे हो गए हैं, नहीं मानते। और जो कहते थे बाबा के तो हैं, कहाँ जाएंगे दीदी, यही तो है, उनके टूटे हुए थे वो भी कहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। तो इस बात को सभी समझने की कोशिश करना। जो बाबा ने कहा संकल्प बोल कर्म की चेकिंग करो, बाप समान है, बाप से
सबकी यही प्रतिज्ञा है बाप से कि जो बाप से सुना वही सुनाएंगे, जो बाप सुनाएंगे वही हम सुनेंगे। जो बाप ने सोच लिया, सोच के दिया है, बस वही हम सोचेंगे। जो बाबा ने सोचने के लिए दिया वही हम सोचेंगे, जो बाबा ने सुनाया वही हम सुनेंगे, और जो बाबा से सुना है वही अब औरों को सुनाएंगे, वही अब औरों को सुनाएंगे। मधुबन है सबको लाइट और माइट देने वाला, सदा छत्र छाया। बाबा ने कहा मधुबन निवासी है लाइट हाउस माइट हाउस। अगर लाइट हाउस माइट हाउस ही हिलता रहेगा तो बाकी का क्या हाल होगा। और मधुबन वालों की बाबा ने एक और विशेषता बताई, विशेषता नहीं भाग्य बताया, कि 36 प्रकार के भोजन मधुबन वालों को बार बार मिलते हैं। मधुबन के अंदर जो बनता है, बर्गर बनेगा, पिज़्ज़ा बनेगा, पेस्ट्री बनेगी, पेटीज बनेगी, समोसा बनेगा, रसगुल्ले बनेंगे, गुलाब जामुन बनेंगे, मोमोज बनेंगे, आजकल मोमोज भी बनते हैं, जो भी कुछ बनेगा, जो भी कुछ बनेगा, उस पर हक किसका है? मधुबन निवासियों का। क्योंकि जिन्होंने मुरली पूरी पढ़ी उन्होंने सुना होगा, बाबा ने कहा मधुबन वालों को सिर्फ एक ड्यूटी करनी होती है, इतने बजे से इतने बजे हमारी ये सेवा है, इतना ही काम है, उसके अलावा सारा चीजें उनके लिए बनी बनाई तैयार है। अब हम 5 7 10 दिन के लिए जाते हैं तो हमारा सिर्फ टाइम, हमें पहले दिन ही जा करके टाइम बता दिया जाता है, अमृत वेला क्लासेस ये चीजें, हमें सिर्फ इतना ही काम करना है, सिर्फ ईमानदारी से अपना इतना काम है हमें करना है, योग क्लासेस योग क्लासेस योग क्लासेस। उसके अलावा खाना, रूम, ये वो, पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, पेशेंट वाला भोजन, बिना पेशेंट वाला भोजन, सब चीजें हमें, डाइनिंग टेबल पोंछी हुई या पहले पोंछनी पड़ती है जाकर के, कपड़ा कहाँ है इसको साफ करें, कुछ नहीं है, हम ऐसे छोड़ करके चले जाते हैं, साफ करने वाले साफ करते हैं, हमसे हमारे बच्चों से गिर जाता है तो वो भी साफ करने वाले साफ करते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी है। अब जिनकी ड्यूटी है उनको तो बाबा बिठा करके सब खिलाएगा ना, ड्यूटी जिनकी है, अगर उनको भगवान जब मेवा दे रहा है तो फिर हम ये नहीं बोल सकते कि बाबा इनको ज्यादा हमको कम क्यों, क्योंकि वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। जब मधुबन वाले योग करते हैं तो उस समय वो योग करते हैं, कहीं भागते नहीं हैं। लेकिन हम, हमारे पूरे चांस है मार्केट में जाने के, योग की तो है बाबा को योग करते करते मार्केट में 4 दिन जाते हैं, मैं देख रही हूँ, पहले तो 5 दिन जाते थे, तो एक दिन मार्केट में बहनें लेकर के जाते हैं कि चलो आपको मधुबन की मार्केट दिखाएं, सबके लिए लेकर के जाओ सामान आप। और अब देखते हैं कि बहनों ने चलना सिखा दिया, रास्ता दिखा दिया, अब हाँ जी कहाँ हो दीदी, वो थोड़ा सा, दीदी वो थोड़ा सा, दीदी वो थोड़ा सा। तो हम अपना कर्तव्य ईमानदारी से नहीं करेंगे, टॉप के स्थान पे जा करके भी, तो टॉप की स्थिति कहाँ बनेगी? यहाँ आकर के। वहीं नहीं बन पाई तो यहाँ तो बनने का कोई भी चांस नहीं है। जिनकी यहाँ बनती है उनकी ही वहाँ बनती है। इसलिए आपको बहुत बारी इस क्लास को तो पक्का कराया है और आज सुनने वालों को भी पक्का हो जाएगा। जो अपने सेवा केंद्रों पर जैसे रहते हैं साल के 360 दिन, मधुबन में भी वो वैसे रहेंगे साल के 5 दिन, फिर बाबा उनको मदद करेगा ऊपर जाने के लिए। जो सेवा केंद्रों में और अपने घरों में तो नीचे रहते हैं और मधुबन में जाकर के सोचते हैं सेवा भी सारी यहीं कर लें, सब कुछ यहीं पर ही कर लें, तो वो तो फिर दिखावा हो गया ना। कृष्ण मूर्ति करके एक बहुत विद्वान व्यक्ति हुए हैं, मतलब वो अगर उनकी बुक्स और उनके लेक्चर होते हैं पुराने, अगर वो कोई सुन ले तो वो कोई टच नहीं कर सकता उनको कि ये कहाँ की बातें कर रहे, कोई और ही दुनिया की बातें हैं। इतने गूढ़ उनकी बातें होती है, समाज के लिए होती थी। ठीक है, तो देखा हुआ है आपने, ऐसे टोपी लगाए हुए, टेढ़ी टोपी और चश्मा पहने, अगर आपको चित्र दिखाएंगे तो आप पहचान जाओगे, कृष्ण मूर्ति उनका नाम। तो वो एक बार विदेश में गए थे, विदेश के अंदर उनका लेक्चर था। इंडिया की एक महिला थी, वो बहुत ज्यादा प्रभावित थी कृष्ण मूर्ति जी से, और उसको जब पता चला कि फलाने फलाने कंट्री के इस शहर के अंदर कृष्ण मूर्ति जी का 5 दिन का सेमिनार है, 5 दिन का, तो मैं भी जाऊंगी सुनने के लिए। उसने टिकट कटवाई, बहुत धनवान महिला थी, उसने पढ़ी लिखी थी, उसने टिकट कटवाई और वो वहाँ पर उस देश के उस शहर में चली गई और वहाँ जाकर के 5 दिन के सेमिनार में अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया। ठीक है जी, पहले दिन वो सेमिनार में गई, कृष्ण मूर्ति जी से तो बहुत प्रभावित थी, उसको बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में अब इतनी दूर आए हुए तो मार्केट तो घूमने के लिए जाएंगे, वहाँ की लोकल मार्केट, तो उसी सेमिनार के
हॉल के पास में एक मार्केट थी। सेमिनार के बाद में वो वहाँ घूमने के लिए गई। घूमने के लिए जब वो मार्केट के अंदर घूम रही है तो वहाँ पर उसने कृष्ण मूर्ति जी को भी देख लिया। अब कृष्ण मूर्ति जी को देखा तो वो क्या कर रहे थे, वो वहाँ पर मोल भाव कर रहे थे। हैट लेनी है, टोपी लेनी है, तो ये टोपी दुकान ने बोला कि मान लो ये टोपी 500 रुपए की है। उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो 450 दूंगा, या ये इतने की है ही नहीं, आप ज़्यादा बोल रहे हो, ऐसा करके हर चीज़ में वो मोल भाव कर रहे थे। तो जैसे वो महिला उनको देखती है, महिला सोचती है ये कृष्ण मूर्ति है, इनके ऊपर ये तो हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं, वैसे ये भी कर रहे हैं। जैसे हमको इतनी सारी चीज़ें पसंद नहीं आती है, एक चीज़ पसंद आती है और हम उस पर हाथ रखते हैं, ये भी तो हमारे जैसे, इनको भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई और एक चीज़ पसंद आई, तो फिर ये अलग कैसे हो गए, तो हमारे जैसे उसका दिल टूट जाता है। और वो कहते हैं ये तो हमारे जैसा एक आदमी है, मैं ऐसे ही अपना इतना खर्चा करके आई, ये क्या ही हमें सुनाने वाला, और वो चली गई भारत में। वहाँ पर जाकर के ये बात अखबार के अंदर आई कि मैं वहाँ सेमिनार में गई, लेकिन मुझे तो वो आदमी कोई अद्वितीय नहीं लगा, साधारण इंसान की तरह लगा, जो हमारी तरह ही भावनाएं रखता है, खाने पीने के शौक है, पहनने के शौक है, टोपी उसको पसंद है, घूमना उनको पसंद है, ये वो चीज़ है। कृष्णमूर्ति ने इसके ऊपर फिर लेक्चर दिया। उन्होंने कहा मैं ढोंगी नहीं हूँ, अगर मेरे को जो चीज़ पसंद है तो वो मेरे को वो चीज़ पसंद है, अगर मेरे को उसके रेट ज़्यादा लग रहे हैं तो मेरे को उसके रेट ज़्यादा लग रहे हैं, अगर मुझे ये चीज़ें खाने की पसंद नहीं है तो मुझे ये चीज़ें खाने की पसंद नहीं है। मैं आप लोगों के लिए ऐसा क्यों बनूं कि भाई आप लोग मुझे देख रहे हो तो मैं ये करूं, मुझे सब पसंद है, तो ये तो झूठ हुआ ना। और उन्होंने बोला कि जब भगवान सत्य है तो मैं झूठ कैसे हो सकता हूँ। तो झूठ का मतलब वही नहीं होता बातें छुपाना और झूठ को सच को तोड़ मरोड़ के बोलना। झूठ ये भी होता है कि हम जो हैं वैसा छिपाते हैं। पुरुषार्थ मेरा 0 है, लेकिन जैसे ही अपने ग्रुप वालों को देखती हूँ मैं एकदम राजयोगी बन जाती हूँ, धीरे धीरे चलना शुरू कर देती हूँ, धीरे धीरे बोलना शुरू कर देती हूँ। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं, तो क्या ये सच है या झूठ है? झूठ के पास वो सत्य कैसे रह सकता है? शिव बाबा को वाइब्रेशन ही नहीं आएंगे हमसे। क्यों कहते हैं कि बच्चों की भगवान ज़्यादा जल्दी सुन लेते हैं? क्योंकि बच्चे सच होते हैं। मम्मी ने कहा कि बाहर वालों को बोल दो कि मम्मी घर पे नहीं है, भाई बोल दो कि मम्मी घर नहीं है, तो बच्चे जा करके क्या बोल देते हैं कि मम्मी ने कहा है मम्मी घर पे वो सच बोलते हैं, तो भगवान उनकी ज़्यादा सुन लेते हैं। तो इसके लिए बाबा ने मधुबन वालों को ये चांस दिया है, सेवा की उनको क्या मिलती है? मेवा। तो दिल से क्या करो, सेवा कहीं पर भी बैठे बैठे करो, तो भगवान को वहीं पर ही मधुबन बना करके वहीं पर ही मेवा देने के लिए उसको बंधना पड़ेगा। बाबा तो कहते हैं मुझे बांधो ना, मुझे बांधो तो सही, लेकिन बांधने के लिए कौन सी माँ चाहिए? प्योरिटी, दिल के अंदर पवित्रता। दिमाग नहीं चाहिए। बाबा ने कहा दिमाग वाले मेरे को भाते नहीं है, मेरे को कौन पसंद आते हैं? दिल वाले। दिमाग नहीं कि बाबा को ये कहूंगी तो बाबा 1 साल में मुझे ये दे देगा, फिर ये कहूंगी तो फिर ये हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी की सारी मुरली में मधुबन के लिए जो भी विशेष विशेष बातें बताई मधुबन निवासियों की, वो आपको सुना दी है। तो आज मुरली में सिर्फ पढ़ना है, याद करने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि सारी चीजें करने वाली है। और एक पॉइंट को अगर करना है तो हम करेंगे, संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क बीके बीके के आपस में, या शूद्रों के साथ, अज्ञानियों के साथ, परिवार वालों के साथ कैसे होने चाहिए मेरे, जैसा बाप समान हो ऐसा मैं कुछ देने वाला हूँ उनको। तो इसलिए आज आपको थोड़ा सा होमवर्क ज़्यादा दे दिया है। होमवर्क भी बहुत अच्छा है। पहले तो सबके लिए मैं क्लैपिंग करवाना चाहूँगी जिन्होंने कल का होमवर्क भेजा है। इतने सुंदर उन्होंने चश्मा बना करके भेजा है माता ने और इतना सुंदर उन्होंने फेस बना करके भेजा, फेस के अंदर आंखें, ताज, लाली और ये सब कुछ भेजा है। तो ताली बजा दो सभी के लिए। एक दो थोड़े खतरनाक भी है, परंतु माताओं की मेहनत के ऊपर। मैं सिर्फ ये सोच रही थी, उसको देख के थोड़ी हंसी भी आई, किसी किसी को देख करके हंसी। आपका तो मैंने देखा ही नहीं। बहुत प्यारे थे, लेकिन बात ये है कि माताएं इतने कामों के बीच में ये काम कर कैसे लेती हैं?
मतलब इनके घर वाले भी देख करके सोच रहे हैं, जैसे हम भी अपने लौकिक में देखते हैं कि जब इनको काम करता हुआ देखते हैं तो वो भाई और ये सब बोलते हैं कि भाई बस बहुत है, ये क्या इसको करने में लगे हुए हो, परंतु होमवर्क है। क्या सुना आज की मुरली में कि जो बाबा ने सुनाया है वही सुनेंगे, जो बाबा से सुना है वही सबको सुनाएंगे, है ना। तो जो चुल पर है वो दिल पर है, तो जो ऐसे ऐसे मेहनत करेगा तो बहुत, और लगभग एक दो भाई, दो तीन भाई हैं उसके अंदर नए, और बाकी सब लगभग जहाँ तक मैं समझती हूँ उनके नाम के हिसाब से तो वो सभी माताएं हैं, और सभी माताओं ने चश्मा भी बनाया है और सबने वो एक अपना स्वचित्र भी बनाया है जिसके अंदर 5 निशानियां भी दी हैं। तो बहुत अच्छा होमवर्क किया, और हमारी तो ये ब्लेसिंग है कि आप अव्यक्त मुरलियों की पढ़ाई के अंदर ऐसे ही मगन रहो, तो बाबा आपके सारे व्यर्थ को तो खत्म कर देगा। 1 घंटा चित्रकारी करने में लगेंगे तो 1 घंटा व्यर्थ से तो छूटे। अच्छा क्या बना ये नहीं सोचना, पर बुरा छूटा क्या है ये तो जरूर सोचना है ना। ऐसे ही आज का भी होमवर्क है, टुडेज टास्क। ये आज का टास्क है, ये आज का होमवर्क का पहला टास्क है। मधुबन के 5 नाम लिखने हैं, मधुबन के 5 नाम, लेकिन वो 5 नाम कैसे होने चाहिए? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब जो पहले किसी ने नहीं सुने हुए। जैसे मधुबन का हमने क्या क्या नाम सुना हुआ है? परमात्म भूमि, तीर्थ स्थान, देलवाड़ा मंदिर, चैतन्य देलवाड़ा, चैतन्य गुरु शिखर, चैतन्य अचल गढ़, यज्ञ कुंड, शांति कुंड, पवित्र कुंड, ब्राह्मणों की भूमि, मधुबन निवासियों का डेरा स्थान, जो भी है ऐसे बहुत। पांडवों का भवन, पांडव भवन, शक्तियों का कुंज, शांति कुंज, शक्ति कुंज, प्रकाश कुंज, डायमंड हॉल, शांति वन, मानसरोवर, मनमोहिनी, आनंद सरोवर, ये सारे मधुबन के नाम हैं। ठीक है, तो ये सारे नहीं लिखने, सिर्फ 5, सिर्फ मात्र 5। जैसे कल पवित्रता का मैं बॉम्ब हूँ, ये कितना अच्छा स्वमान है, मैं पवित्रता का बम हूँ। किसी ने लिखा मैं पवित्रता का सागर हूँ, है ना। तो ऐसे करके आज आपको मधुबन के 5 नाम लिखने हैं, जो नाम अभी तक किसी ने भी सुने नहीं। हो सकता है ये मधुबन की दिमागी टोपी है। हाँ, ये देखो एक बताया कि मधुबन नहीं, ये तो मधुबन की महिमा में आप लिख सकते हो। मधुबन की महिमा की भी 5 बातें लिखनी है कि मधुबन क्या है। जैसे आपने बोला मधुबन इस धरती की टोपी है, और कैसी टोपी है? डायमंड की टोपी है, क्योंकि मधुबन डायमंड के युग को याद करवाता है। तो ऐसे ही तो मधुबन के 5 नाम लिखने हैं, मधुबन के 5 महिमा की बातें लिखनी है कि यहाँ की महिमा क्या है। जैसे और क्या महिमा हो सकती है मधुबन की? कि ये धरती, मधुबन की जो धरती है वो पापी को पुण्य आत्मा बना देती है। मधुबन की धरती जो आप सभी ने अनुभव किया होगा अपने जीवन में, भाइयों ने तो अनुभव किया ही है कि मधुबन की भूमि की महिमा है कि वो व्यसनी को निर्व्यसनी बना देती है। गुटखा, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट वहां पर ऐसे छोड़ करके आए, उन्होंने आज तक उठाया नहीं और ना उनके पेट में प्रॉब्लम हुई फिर से। तो ऐसे मधुबन की 5 महिमा की आपको बातें लिखनी, ये कोई भी हो, ये नहीं होने चाहिए, बस ये कोई भी हो। ठीक है, तीसरा होमवर्क है 36 गुणों का मुकुट तैयार करना है। आज की मुरली में बाबा ने बोला 36 प्रकार के व्यंजन मिलता है, तो 36 प्रकार के रतन से तुम्हारा मुकुट सजा होना चाहिए। तो 36 रतन कौन से? बाबा ने कहे 36 गुण। तो आज आपको अपनी नोटबुक में ऐसा मुकुट बनाना है जिसके अंदर 36 रतन जड़े हुए हो, डायमंड्स हो, और एक एक रतन का एक नाम होना चाहिए गुण वाला। ये 36 रतन नहीं है, ये 36 गुण हैं जो मुझ आत्मा में होने चाहिए। जैसे निर्भयता, निर्माणता, नम्रता, सहनशीलता, प्रेम, करुणा, दया, रहम, हर्षित मुक्ता, निर्माणता, निर्मानता, पवित्रता, धैर्यता। तो ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे करके 36 गुण हैं वो आपको लिखने हैं। लेकिन कैसे लिखने? एक सुंदर सा बड़ा सारा ताज बना करके, फिर उसके आगे 36 रतन, 36 हीरे हैं, और लास्ट में है जब हम मधुबन जाते हैं, जब आप मधुबन जाते हो तो मधुबन में कौन से आपको अनुभव होते हैं, वो अनुभव के 5 अनुभव लिखने हैं। मधुबन के 5 अनुभव, और ये अनुभव नहीं लिखना मुझे मधुबन जा करके बहुत अच्छा लगता है, कैंसर,
आगे पीछे ये कि सुना देते हैं। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। अनुभव आसान है ना ये आसान है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ता। तो मधुबन जाके मेरे को अनुभव क्या होता है, तो वो लिखना। अनुभव किसको कहा जाता है? और उसे हम कभी भूल नहीं सकते। जैसे मधुबन जाते हैं तो एकदम विश्राम मिलता है, थकावट दूर हो जाती है। वहाँ जाके घर बार भूल जाता है, सबसे बड़ा अनुभव ये है। वो घर वालों के फ़ोन भी आ रहे हैं कईयों के, तो उनको पता ही नहीं चल रहा, करेंगे करेंगे करेंगे, ऐसे ही करते रहते ऐसे हैं। लगता है पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हैं। कौन सी दुनिया में आ गए हैं, स्वर्ग में आ गए। ठीक है, तो ऐसे जो आपके पर्सनल अनुभव है, पर्सनल आपको जो हुए हैं सच में वो, और अनुभव उसको कहा जाता है जो हम बार बार करना चाहते हैं। अनुभव उसको कहा जाता है जिसमें हम बस रहना ही चाहते हैं, वहाँ से अब नहीं निकलना चाहते। ठीक है, तो ऐसे आप अनुभव अपने लिखना मधुबन के। और ये आज की मुरली थी कि महान अगर बनना है तो अपने संकल्प बोल कर्म को पहले क्या कर लो, चेक कर लो। क्या चेकिंग करनी है आज पूरा दिन? कि मेरा संकल्प, मेरा कर्म, मेरा बोल, मेरे रिश्ते, ये सब बाप समान है, ये सब बाप समान है। यही मुरली का आज का सार है। ठीक है, आदित्य नाम ये हो सकता है, मधुबन ये घर। मधुबन मेरा पीहर है। हाँ, ये अद्वितीय नाम है। बेहद का पीहर घर है, मेरा पीहर घर नहीं। मधुबन का नाम, मधुबन इज इक्वल बेहद का पीहर। क्योंकि सभी को वहाँ जाके कैसे फीलिंग होती है? पीहर की फीलिंग होती है। माँ बाप, भाई बहन सब मिल जाते हैं, सुकून होता है। ठीक है, तो आज क्या है, आज आपको ये मुरली अच्छे से पढ़नी है। और पढ़नी कहाँ है? मधुबन के अंदर बैठ करके ही पढ़नी है। और मैं ही मधुबन हूँ। एक दिन आपको ये काम करवाया था, सचिन भाई जी ने सबको करवाया कि ये संकल्प करो, ये अनुभव करो, सबसे बड़ा स्वमान मधुबन से जुड़ा हुआ कि मैं ही मधुबन हूँ। तो मधुबन हूँ मैं, अर्थात मैं ही शांति देने वाला शांति स्तंभ ही मैं हूँ। और उस दिन आपको प्रैक्टिस भी करवाई थी। ये हिस्ट्री हॉल जहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है व्यर्थ मुक्त, वो मैं ही हूँ। तो जब मैं ही ये हूँ तो फिर मैं कैसे हिल और डुल सकता हूँ? मैं कैसे व्यर्थ में जा सकता हूँ? मैं कैसे अपने आप को छुट्टी दे सकता हूँ कि मैं अपवित्र बातें कर लूँ, मैं अपवित्र रिश्ते बना लूँ, व्यर्थ की लेन देन कर लूँ? मैं ये कर नहीं सकता, क्योंकि मैं टॉप की स्थिति वाला मैं ही मधुबन हूँ। और ये आभास हमारे आसपास वालों को होना चाहिए, हमारे फ्रेंड सर्कल को होना चाहिए, हमारे परिवारजनों को होना चाहिए कि इनके साथ हम ऐसी वैसी बात नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हमें सर्टिफिकेट मिल चुका है कि हम महान आत्मा की लिस्ट में आ रहे हैं धीरे धीरे धीरे। ठीक है, ओम शांति।